सियासत की बिसात पर मोहरे ऐसे बदले जा रही हैं कि खुद वजीर भी हैरान है कि हम किधर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाथ हिमाचल। जिस सेना को अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है वो युद्ध से ठीक पहले अपने सेनापति नहीं बदला करती। यही वजह है कि हिमाचल भाजपा के हालिया संगठनात्मक फेरबदल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्टूबर 2025 में जिला प्रभारियों की एक लिस्ट जारी की गई थी और पूरे भरोसे के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब महज कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2026 में बड़ा बदलाव कर दिया गया। इसीलिए सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी को इतनी जल्दी अपनी ही बनाई टीम में बदलाव करना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी या रणनीति थी कि हाल में नियुक्त किए गए जिला प्रभारियों को महज चंद महीनों में ही बदलना पड़ा। आज चर्चा भाजपा की इसी मजबूरी या रणनीति पर। गौर करने वाली बात यह है कि जिन जिला प्रभारियों में अब फेरबदल किया गया है उनकी नियुक्तियां कोई बहुत पुरानी नहीं थी। ये जिम्मेदारियां चंद महीने पहले ही सौंपी गई थी। ऐसे में इतने कम समय में फिर से बड़े स्तर पर बदलाव होना अपने आप में कई राजनीतिक सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसा क्या बदला कि पार्टी को इतनी जल्दी संगठन की कमान नए हाथों में सौंपनी पड़ी? क्या जमीनी फीडबैक ने नेतृत्व को नई रणनीति अपनाने पर मजबूर किया, या फिर पार्टी चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है? राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी मतदान से कुछ महीने पहले नहीं बल्कि 2-3 साल पहले शुरू हो जाती है। हिमाचल में भी 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों की नजर में चुनावी घड़ी चल चुकी है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो सबसे पहले संगठन को मजबूत करना होगा। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार केवल नाम नहीं बदले बल्कि जिम्मेदारियों की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। इस पूरे फेरबदल का समय भी काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में प्रदेश में पंचायती राज चुनाव संपन्न हुए हैं। पंचायत चुनावों को हमेशा विधानसभा चुनावों का पहला राजनीतिक टेस्ट माना जाता है। इन्हीं चुनावों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेताओं का प्रभाव और संगठन की वास्तविक ताकत सामने आती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पंचायत चुनावों के बाद भाजपा नेतृत्व ने जिलों से मिले फीडबैक की समीक्षा की होगी। कहीं संगठन को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई होगी, कहीं समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता लगी होगी। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन समय को देखते हुए इन चर्चाओं ने जरूर जोर पकड़ा है। सबसे बड़ा संदेश इस फेरबदल से ये गया कि भाजपा ने इस बार नए चेहरों पर प्रयोग करने के बजाय अनुभव पर भरोसा जताया है। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संकेत दिया है कि अब चुनावी तैयारी सीधे अनुभवी नेताओं की निगरानी में होगी। ये फैसला बताता है कि भाजपा अब संगठन को केवल औपचारिक इकाई नहीं बल्कि चुनाव जिताने वाली मशीनरी के रूप में तैयार करना चाहती है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भाजपा को 2027 से पहले किसी बात का डर सताने लगा है? वैसे राजनीतिक दृष्टि से देखें तो डर शब्द शायद सही नहीं होगा, लेकिन सतर्कता जरूर कही जा सकती है। हिमाचल की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां सत्ता परिवर्तन का सिलसिला लंबे समय से चलता आया है। भाजपा इस बार उसी परंपरा के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, लेकिन पार्टी ये भी जानती है कि सिर्फ सरकार विरोधी माहौल के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होंगे और बूथ स्तर तक नेटवर्क सक्रिय नहीं रहेगा, तो सत्ता विरोधी माहौल का फायदा भी हाथ से निकल सकता है। माना जा रहा है कि भाजपा इस बार 2022 विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति दोबारा नहीं चाहती। उस चुनाव में कई सीटों पर बगावत, नाराजगी और भीतरघात की चर्चाएं हुई थी। हाल ही में हुए पंचायती राज चुनावों के दौरान भी कई जगहों पर टिकटों को लेकर नाराजगी और बागी तेवरों की खबरें सामने आई। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी 2027 से पहले संगठन को इस तरह व्यवस्थित करना चाहती है कि स्थानीय स्तर पर असंतोष को समय रहते संभाला जा सके और भीतरघात जैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो।
यही कारण है कि भाजपा अब संगठन को नई धार देने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। जिला प्रभारी केवल बैठकें आयोजित करने वाले पदाधिकारी नहीं होते। उनकी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को जोड़ना, स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय बनाना, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय रखना और पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारना होती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सेनापति बदलने से किले मजबूत हो जाएंगे? क्या भाजपा 2022 की गलतियों से सबक लेकर 2027 की बिसात बिछा रही है, या फिर ये फेरबदल इस बात का संकेत है कि पार्टी को भीतर ही भीतर संगठन और भीतरघात की चिंता सता रही है? आपको क्या लगता है कि भाजपा ने समय रहते सही रणनीति अपनाई है, या फिर इतने कम समय में जिला प्रभारियों को बदलना इस बात का संकेत है कि संगठन के भीतर कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।